Hello everyone. In this video we will discuss about the gymnosperms. This is the topic of the plant kingdom. So in the previous video we have discussed about the pteridophytes. तो pteridophytes में क्या था? Seeds का evolution हो रहा था. सीड्स पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए थे उसमें. नाउ जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड्स का डेवलपमेंट हो जाता है. तो इसलिए टेरिडोफाइट्स को माना जाता है कि वो प्रीकर्सर होते हैं सीड्स हैबिट्स के. तो जिम्नोस्पर्म्स तक आते आते जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड होने लगते हैं. जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड्स. नेक्ड सीड्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में. तो ये जिम्नोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ओव्यूल्स एनक्लोज्ड नहीं होते हैं किसी भी ओवरी वॉल से, मतलब बिल्कुल नेक्ड होते हैं. सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द ओवरी वॉल एंड इट रिमेन एक्सपोज्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. पहले और बाद में फर्टिलाइजेशन के बिल्कुल एक्सपोज्ड रहते हैं, हमें दिखाई देते हैं. वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ आवर नेकेड आईज. तो जितने भी सीड्स डेवलप होंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दे आर नॉट कवर्ड, दे आर नेक्ड. तो अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो जिम्नोस्पर्म जनरली क्या होते हैं, मीडियम साइज ट्रीज भी होते हैं, ये टॉल ट्रीज भी होते हैं और श्रब्स भी होती हैं. तो एक सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म जो पाया जाता है वो है रेडवुड सिकोया. जेएंड रेडवुड ट्री कहते हैं हम, जिसका नाम है सिकोया. ये एक सबसे बड़ी टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज मानी जाती है अमंग ऑल द जिम्नोस्पर्म्स. सो अब अगर जिम्नोस्पर्म्स की स्टडी करते हैं तो वहां पे दो तरीके के प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के, दैट इज साइकस एंड पाइनस. तो इन दोनों को हम देखेंगे कि किस तरीके से होते हैं ये. अगर हम साइकस की बात करें तो ये आपने अपने सराउंडिंग्स में बहुत देखा भी होगा. दिस इज द साइकस प्लांट. ये जो साइकस की प्लांट आप देख रहे हैं ये एक स्मॉल है ना, स्मॉल है. और क्या है इसकी ट्री, ये जो ट्री है ये पाम लाइक लीव्स अराइज हो रही हैं इसमें से, मतलब जैसे एक ही पॉइंट से काफी सारी लीव्स का रोल में निकलना लीव्स का, उसे हम कहते हैं पाम लाइक ट्रीज. तो एक ही जगह से बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कि ऐसा ट्री है, पाम लाइक ट्री होते हैं साइकस के. इनकी जो रूट्स होती हैं जनरली वो टेप रूट होती हैं. नाम आपने सुना होगा, दो तरीके की रूट्स होती हैं, टेप रूट एंड फाइब्रस रूट. तो इनकी जो साइकस की रूट्स होती है वो जनरली कैसी होती हैं, टेप रूट होती हैं. ये जो साइकस होते हैं ये अदर प्लांट्स के साथ में, फंगस के साथ में ये क्या कर लेते हैं, ये जो साइकस होते हैं ये फंगस के साथ में एसोसिएशन बना लेते हैं. और जब फंगस के साथ में एसोसिएशन बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं कोरेलॉइड रूट्स. तो ये क्या करते हैं, ये फंजाई के साथ में एसोसिएशन बना लेते हैं एंड इट फॉर्म कोरेलॉइड रूट्स. इनकी जो स्टेम आप ये देख रहे हैं, इनमें जो स्टेम निकल रही है तो ये अनब्रांच्ड है, एक ही स्टेम निकल रही है. फिर इस स्टेम में कोई भी आगे ब्रांच नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसी है, अनब्रांच्ड है. और इनमें अगर आप लीव्स देखेंगे तो लीव्स कैसी होंगी, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स होंगी. पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स का क्या मतलब होता है, ये देखिए जैसे स्टेम है तो इस स्टेम से ये एक ब्रांच निकल रही है. तो इस ब्रांच में आप ये देखिए इसमें दो लीफलेट्स प्रेजेंट है. तो ऐसी लीव्स जिसमें दो लीफलेट्स, दो पेयर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ. तो साइकस की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती हैं. और इनका स्टेम जो होता है वो आप देख ही रहे हैं, अनब्रांच्ड स्टेम है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पाइनस, ये पाइनस का है, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ये पाइनस के. एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें ब्रांच्ड ट्रीज है होता है ये. इनमें भी रूट्स कैसी होती हैं, टेप रूट, जैसे कि साइकस में होती हैं वैसे ही इस पाइनस में भी होती हैं प्रेजेंट, दैट इज टेप रूट प्रेजेंट होती है इसमें. अब ये जो पाइनस होते हैं ये क्या करते हैं, फंगस के साथ में एसोसिएशन बनाते हैं. फंगस के साथ में जब एसोसिएशन बनाएंगे पाइनस तो उसे हम कहते हैं माइकोरहिजा. जिस तरीके से फंगस एल्गी के साथ एसोसिएशन बना के फॉर्मेशन करता है लाइकेन का, उसी तरीके से जो पाइनस की रूट्स होती हैं दैट फॉर्म द एसोसिएशन विद द फंगस एंड फॉर्म द माइकोरहिजा. एग्जाम्पल होगा इसका पाइनस. इसकी जो अगर हम इसकी ब्रांचेस देखेंगे तो कैसी होंगी, वो ब्रांच्ड होंगी एक से ही, मतलब इस तरीके से नहीं है कि एक ही से एक ही स्टेम निकली हुई है, एक स्टेम से काफी सारी स्टेम्स निकली हुई होती हैं, तो ये ब्रांच्ड होती है.
ठीक, अगर हम इसके लीव्स के बारे में देखेंगे तो ये आप देखिए लीव्स जो हैं ये पूरी तरीके से, अगर आप जो लीव्स देखते हैं वो जनरली कैसी होती है, ब्रॉड होती है, लेकिन इसमें जो लीव्स प्रेजेंट होती है ये कैसी हैं, नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट हैं। ये नीडल लाइक लीव्स क्या करती हैं, इनका जो जनरली लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। तो जब ये नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होगी तो इसमें स्टोमेटा कैसा होगा, बिल्कुल संकन स्टोमेटा होगा, जो कि क्या करेगा, वाटर के लॉस को रिड्यूस कर देगा, इसमें से ज्यादा वाटर लॉस नहीं होता। ठीक, आप चिलगोजा खाते हैं, विंटर्स में बहुत सारे चिलगोजे खाए जाते हैं, तो वो किस ट्री से आता है, दैट कम्स फ्रॉम द पाइनस। तो ये हुई बात साइकस और पाइनस दोनों की। जो साइकस और पाइनस दोनों क्या है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, और ये मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया है कि किस तरीके से होता है। नाउ अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की। अब जिम्नोस्पर्म्स का मैंने अभी मतलब बताया है कि जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्म का मतलब होता है सीड्स। जो नेक्ड सीड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। इनके अब जनरली जो इस जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस स्पोर्स होते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और स्पोरस का मतलब होता है स्पोर्स। डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट स्पोर्स कैसे, दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल अभी समझ में आ जाएगा। यह है पाइनस। पाइनस की जो बॉडी होती है, जो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी होती है, वो स्पोरोफाइट होती है सबसे पहली बात, विच इज डिप्लॉइड, जो कि कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। अब इस पाइनस के ऊपर बहुत सारे कोन्स और स्ट्रोबिली बॉन्ड होते हैं एक ही प्लांट पे। एक ही प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल बॉन्ड होंगे। मेल और फीमेल कोन को हम स्ट्रोबिली भी कहते हैं। तो जो मेल का कोन है वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरोफिल और जो फीमेल का कोन है वो कहलाएगा मेगास्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल क्या होता है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड होते हैं जिसमें स्पोर्स होते हैं। तो ये जिम्नोस्पर्म्स में होता है ऐसा। टेरिडोफाइट में भी हमने पढ़ा था, जो स्पोरोफिल था वहां पे तो सिंगल था स्पोरोफिल, मेगा और माइक्रो की बात नहीं हुई थी। तो स्पोरोफिल के ऊपर क्या प्रेजेंट था, स्पोरेंजियम। तो यहाँ पे भी जो फीमेल कोन होगा उसे हम कहेंगे मेगास्पोरोफिल और जो फीमेल कोन होगा उसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर प्रोड्यूस होगा ओव्यूल, दैट इज मेगास्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का मतलब होता है ओव्यूल, मतलब फीमेल के ऊपर ओव्यूल प्रोड्यूस होगा, विच इज जो कि मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज डिप्लॉइड। और माइक्रोस्पोरेंजियम दैट इज पॉलन सैक, जिसमें से पॉलेंस रिलीज होंगे। नाउ अब ओव्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड न्यूसैलस। न्यूसैलस जो कि क्या करता है, जो जनरली एक ओव्यूल में एक ही फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा, तो ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड न्यूसैलस। ये न्यूसैलस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट के चारों तरफ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल एक सेल तरीके का होता है विच इज डिप्लॉइड। और पॉलन सैक के चारों तरफ क्या होगी, पॉलन सैक के चारों तरफ जो होगी वो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें से क्या होगा, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे। अब इस न्यूसैलस के पास भी क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा। ये सेल्स क्या हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल क्या हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स हैं फीमेल कोन की और ओव्यूल की और पॉलन सैक की। इनमें से क्या होगा, जो भी गैमीट्स होंगे वो रिलीज होंगे। तो अब मेगास्पोर मदर सेल्स क्या होती हैं, ये डिवाइड करती हैं। जनरली क्या होगा, 4 मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेंगी, 4 डिवाइड करती हैं, जिसमें से सिर्फ एक फंक्शन करती हैं और 3 जो होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉइड है ये डिवाइड करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होता है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, तो इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा विच इज कॉल्ड मेगास्पोर, जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक सेल। उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल ये भी मियोसिस करेगा और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब ये हैप्लॉइड मेगास्पोर जो होगा दैट इज कॉल्ड फीमेल गैमेटोफाइट और जो माइक्रोस्पोर होगा दैट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है,
इनमें से क्या निकलेगा, फीमेल गैमीटोफाइट, और इसमें से क्या होगा, मेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीटोफाइट को हम कहते हैं आर्चिगोनियम, और जो मेल गैमीटोफाइट होगा उससे रिलीज होगा पोलन ट्यूब। अब ये आर्चिगोनियम से क्या रिलीज होगा, फीमेल में से एग रिलीज होगा, इस पोलन ट्यूब में से मेल के गैमीट्स रिलीज होंगे। अब जब मेल के गैमीट्स रिलीज होंगे ये कहां पर फर्टिलाइज करेंगे, आकर इस आर्चिगोनिया के ऊपर आकर जाइगोट। देन जाइगोट के बाद स्टेज आएगी एम्ब्रियो की, विच इज आल्सो डिप्लॉयड। एम्ब्रियो से सीड जर्मिनेशन, सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड्स आगे जाके जर्मिनेट करेंगी और अगेन एक पाइनस का प्लांट बन जाएगा, विच इज द स्पोरोफाइट। तो यहाँ से जितनी भी स्टेज आई है, ये पाइनस से लेकर ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल तक, माइक्रोस्पोर मदर सेल तक, ये कैसी है, स्पोरोफिटिक स्टेज है, मतलब 2n है। और यहाँ से जितनी भी ये मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना है, तो मियोसिस हो रहा है, मतलब कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे जो स्टेज होगी वो कैसी होगी, गैमीटोफिटिक स्टेज होगी। एंड देन अगेन यहाँ पे जाइगोट बना है, तो दिस इज आल्सो डिप्लॉयड, एम्ब्रियो इज आल्सो डिप्लॉयड, सीड इज आल्सो डिप्लॉयड, सीड का जर्मिनेशन हुआ, स्पोरोफिटिक स्टेज आई, दैट इज आल्सो डिप्लॉयड। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। तो अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की, तो जो मेल और फीमेल गैमीटोफिटिक्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिस तरीके से ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में होती है। अपनी उनकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होती है। यहाँ पे जितना भी वर्क होता है, जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो किसकी बॉडी में होता है, वो फीमेल की बॉडी में होता है। क्योंकि यहाँ पे अभी पीछे ये दिखाया है कि फीमेल पोलन ट्यूब बन रहे हैं, तो पोलन ट्यूब से मेल गैमीट रिलीज होंगे, जो कि कहाँ पर रिलीज होंगे, जाकर आर्चिगोनियम में रिलीज होंगे। और आर्चिगोनियम में क्या रिलीज हो रहा है, एग रिलीज हो रहा है, जो कि गैमीट्स उन एग के साथ में जाके फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर जाइगोट आगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एंड देन ओव्यूल्स, एंड देन सीड्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें कि सीड्स जो होंगे वो कवर अप नहीं होंगे, दे आर नॉट कवर्ड। अब बात ये आती है कि पोलन ग्रेन्स जो गैमीट्स होते हैं ये बने कैसे। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे बाय द वेरियस एजेंट्स, जैसे कि वाटर है या विंड है, ऑन द मेल गैमीटोफाइट के ऊपर। जब ये जाकर पोलन ग्रेन्स इस मेल गैमीटोफाइट के ऊपर जाकर फीमेल गैमीटोफाइट के ऊपर जब जाकर स्टिक कर लेंगे जाकर, तो क्या होगा, मेल पोलन ट्यूब जो है वो रिलीज करेगा। इस पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब जो है वो फॉर्मेशन होगा, और उस पोलन ट्यूब में गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और इन गैमीट्स जो होंगे, ये जो मेल गैमीट्स हैं वो एग के साथ में फ्यूज होंगे, एंड द जाइगोट्स आर फॉर्म्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द gymnosperms. In the next video we will discuss about the angiosperms. So thank you.